हरे कृष्णा राधे राधे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी चल रहा है पितृपक्ष। तो पितृपक्ष में महिलाओं की दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए। हमारे घर जो है हमारे लिए स्वर्ग होता है, तो हमें कौन सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे पितर हमसे नाराज ना हो। ये जो 15 दिन होते हैं बहुत खास होते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है, मुझे जानकारी मिली है, वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। पहले यह है कि आप हर दिन अपने दरवाजे की दहलीज को लीपें, क्योंकि पितृपक्ष में ये पितरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दरवाज़ों की दहलीज हो सके तो सफ़ेद कलर के 2 फूल ज़रूर ज़रूर रखें उनके स्वागत के लिए। अगर आपके यहाँ पर किसी दिन अगर श्राद्ध है, जैसे कि हर दिन तो नहीं पड़ता है, कभी कभी किसी के दिन किसी के यहाँ श्राद्ध पड़ता है, तो श्राद्ध वाले दिन जो है ना, आप अपने घर की दहलीज पर आप काले तिल जो है ना ज़रूर छिड़के उसके उनके स्वागत के लिए। तो यह पहला कार्य करना है आपको अपने दरवाजे की दहलीज पर। और पितृपक्ष में 15 दिन हो सके तो जल्दी से जल्दी अपने दरवाजे की दहलीज को आप जल्दी से जल्दी साफ करें, और वहाँ पर 2 फूल पितरों के स्वागत के लिए आप थोड़ा सुबह जल्दी उठना है आपको। ऐसा नहीं है कि 9-10 बजे कर रहे हैं तो वो टाइम ठीक नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, दूसरा नियम क्या करना है कि पितृपक्ष में 15 दिनों में जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध हो, तो ब्राह्मण भोजन हमेशा 2 बजे करवाया जाता है, जल्दी नहीं करवाना है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि भैया जल्दी काम फ्री हो जाए और हम जल्दी से फ्री हो जाए, तो जल्दी से जल्दी चक्कर में कार्य आपके नहीं करने हैं। 2 बजे के बाद ही जो है ना ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है पितृपक्ष में, क्योंकि पितरों के निमित्त 2 बजे ही करवाया जाता है। इसके बाद तीसरा नियम आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि 15 दिनों में कपड़े नहीं धोने जाते हैं सुबह में। ऐसा तो नहीं है कि हम कपड़े 15 दिन कपड़े ही ना धोएं, कपड़े तो धोने पड़ेंगे क्योंकि पहनेंगे क्या, लेकिन सुबह के समय आपको कपड़े नहीं धोने हैं। शाम के समय जो है ना, इन 15 दिनों में कपड़े धोए जाते हैं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। चौथा कार्य आपको यह करना है कि 15 दिनों में सुबह के समय आपको सिर बिल्कुल भी नहीं धुलना है, बिल्कुल नहीं धोया जाता है। और जिस दिन अगर आपके यहाँ श्राद्ध है उस दिन तो आप बिल्कुल भी सिर ना धोएं। इसके नेक्स्ट दिन आप सर धो सकती हैं, लेकिन वहाँ भी आप शाम को सर धो सकती हैं। सुबह के समय श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में कभी महिलाएं सिर नहीं धोती हैं। इसके बाद 5वां नियम, सुई धागा से रिलेटिव आपको कोई भी काम 15 दिनों में नहीं करना है। अगर आपका कोई व्यापार है, जैसे कि आप सिलाई मशीन का ही काम करते हैं, कपड़े सिलने का काम करते हैं, तो आपकी ये मजबूरी होती है, क्योंकि उनके बिना आपका घर नहीं चलेगा, तो वह एक अलग मजबूरी है। और उस मजबूरी में भी जो है ना, आप सुबह के समय जो सुई धागा वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। फिर आप दोपहर के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऐसा कोई काम ही नहीं है तो आप वैसे ही ना करें। 15 दिनों में मतलब कोई कपड़ा फटा है तो उसे सिलने बैठ जाओ, तो ऐसा कार्य आप बिल्कुल भी ना करें। इस 15 दिनों में सिलाई मशीन से और सुई धागा से रिलेटिव कोई भी काम जो है नहीं किया जाता है, तो इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता रही हूँ छठवां काम क्या करना है। छठवां काम आपको यह करना है कि इस दिन में आपको वैसे तो 5 भोग निकाले जाते हैं, तो 5 भोग में आपको बता देती हूँ। एक तो आपके पितरों की थाली निकलेगी, दूसरा आपको कौवा के लिए निकलेगा, तीसरा आपके गाय को निकाला जाएगा, चौथा आपको कुत्ते के लिए निकाला जाएगा, और 5वीं थाली ठाकुर जी की भोग की निकाली जाएगी। तो इस तरीके से 5 भोग हो गए ना, जो आपको अलग अलग निकालनी है। तो मैं 5 भोग जो है ना फिर से बता देती हूँ। पहला भोग ठाकुर जी के लिए निकलेगा, दूसरा गाय के लिए निकलेगा, तीसरा कौवे के लिए निकलेगा, चौथा कुत्ते के लिए निकलेगा, और 5वां आपको निकालना है उनकी थाली पितरों के नाम, जो कि थाली में पितरों के लिए भोजन रखा जाता है। कोई
कोना या पत्तल में जो है रखा जाता है, छत पर रख दिया जाता है। तो इस तरीके से 5 भोग हो गए, इन 15 दिनों में निकाले जाते हैं। तो ये सारे नियम थे जो कि बेसिक से चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। छठवां और आपके बाद 7वां नियम आपको बता दूं, आपको 15 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है। और एक ज़रूरी बात और बता दूं, अगर आप इस समय में बच्चा प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चा हो जाए, गर्भधारण की अगर आप सोच रहे हैं, तो इस समय तो ये प्रक्रिया इस समय पर बिल्कुल भी ना करें। ये जो है ना बिल्कुल ही सही समय नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो नई नई शादियां हुई हैं, तो उन्होंने ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हो जाए, एक मन में यही कहीं ना कहीं एक धारणा रहती है। तो ये 15 दिन थोड़े से आप रुक जाएं, इसके बाद अगर आने वाला समय में आप सोच सकते हैं बच्चे के लिए। 15 दिन में जो है ना, वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अगर आपके घर में चल जाए, अगर ना चले तो वो एक मजबूरी है, लेकिन कोशिश करें कि गर्भधारण का ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये जो है कुछ नियम जो मैंने अपने बड़ों से सीखे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। और पितृपक्ष वाले दिन अशुभ नहीं होते हैं, बहुत अच्छे दिन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बुरा दिन होता है, बहुत बढ़िया दिन होता है, पितरों के निमित्त किया जाता है। इन दिनों में 15 दिन जो है ना, पितरों के लिए आपको दान पुण्य करना है, पितरों के लिए आपको आराधना करनी है, पितरों की रिलेटिव जो है ना आपको पाठ पूजा करना है, ताकि आपके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति हो, और जो भी आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं वो उनसे जो है ना प्राप्त हो। तो इस पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बाकी और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में इतना ही चल पाता है। तो बेसिक से जो नियम होते हैं वही फॉलो करिए, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैं यहाँ अक्सर अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ, पितरों के लिए किया गया कार्य उनके जीवन में जो है बहुत ही ज़्यादा कार्य करता है, आपके जीवन को बहुत तरक्की ले जाता है। अगर आपके पिता अगर आपके नहीं चाहते तो आपके यहाँ कोई भी संतान नहीं दे सकते हैं। खुद ईश्वर भी इस बात को बोलते हैं कि अगर आपके पितर नहीं चाहते तो आपके घर में संतान नहीं होगी। तो बहुत प्रभाव पड़ता है किसी के कुंडली में अगर पितृ दोष है, तो उनको भी इस नियम का पालन तो करना ही चाहिए। बस इसी बात वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आप मुझे क्या क्या पूछना चाहते हैं, क्या क्या जानकारी लेना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पितृपक्ष में लहसुन प्याज से रिलेटिव कुछ भी खाना खाया पिया नहीं जाता है। कोशिश करिए कि 15 दिन में लहसुन प्याज वाला खाना आप अपने घर में ना बनाएं, क्योंकि 15 दिनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि इस दिनों में जो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है, होम निकाले जाते हैं और पितरों के नाम का ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। तो कोशिश करिए अगर आपके घर पर चल जाए तो लहसुन प्याज वाला खाना बिल्कुल भी ना बनाए। अगर आपके यहाँ नहीं चल रहा है तो थोड़ा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि उसमें लहसुन प्याज वाला खाना बना रहा है, उसी पर अन्य लोगों का बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।